नमस्कार। अजय चतुर्वेदी। इस वीडियो में हम बात तो उन्नाव प्रकरण की करेंगे। भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर, जिन्हें बाकायदे एक रेप के मामले में ताउम्र कैद की सजा मुकर्रर हुई थी, जिसे दिल्ली हाई कोर्ट ने निलंबित कर दिया है और उन्हें अब जमानत भी दे दी है। ये मसला वो पीड़ित परिवार, उसने सबसे गुहार लगाई, उसे अपने पूरे परिवार को उनके तहस नहस कर दिए जाने, उनका नामो निशान मिटा दिए जाने की भय, डर इस कदर बैठ चुका है। ऐसा हो भी क्यों ना, अतीत में उनके साथ क्या कुछ नहीं हुआ। ऐसे में उस परिवार ने यहां तक कहा कि अगर कुलदीप सिंह सेंगर को जमानत मिलती है, भाजपा विधायक को, तो हम सबको जेल में डाल दें। ऐसा उसने क्यों कहा? इसलिए कहा क्योंकि अगर वो बाहर रहेंगे, दोनों पक्ष, सेंगर और वो पीड़ित परिवार, तो संभव है कि पीड़ित परिवार को, पूरे परिवार को खत्म कर दिया जाए। उनकी जान पर आ गई है। इसलिए वो डर करके ये मांग कर रहे थे कि सेंगर अगर बाहर आते हैं तो उन्हें जेल में डाल दिया जाए। अपनी फरियाद वो देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, वो सबसे मिलकर के अपनी आप बीती, अपनी बातें कहना चाहती हैं। लेकिन वो धरना देने के लिए बैठती हैं, विरोध करने के लिए, विरोध जताने के लिए दिल्ली में, तो पुलिस आनन फानन में वहां पहुंचती है और उनको उठा ले जाती है। जब उनकी फरियाद किसी ने नहीं सुनी, राष्ट्रपति ने नहीं सुनी, प्रधानमंत्री ने नहीं सुनी, मुख्यमंत्री ने नहीं सुनी, तो नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से भी उन्होंने फरियाद लगाई और राहुल गांधी ने उन्हें अपने फोन करके अपने आवास पर बुलाया मिलने के लिए। आधे घंटे की बातचीत हुई, जिसमें कि सोनिया गांधी भी मौजूद थी। वो परिवार, वो पीड़ित परिवार राहुल गांधी के पास इस मुकदमे को लेकर के क्यों जाता है? आखिर क्या वजह है कि लोगों का भरोसा राहुल गांधी पर ज्यादा होता है? मामला तो कोर्ट का है, सीबीआई का है। सीबीआई ने जांच की, कोर्ट ने एक फैसला सुनाया, ट्रायल कोर्ट, हाई कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया। इसमें राहुल गांधी क्या कर सकते हैं? क्या कोई ये बात समझा सकता है? वो राहुल गांधी जिनके ऊपर खुद इस सरकार के द्वारा लगभग 3 दर्जन, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं, मुकदमे दर्ज हैं। यहां तक कि कुछ एक मामला तो अटेम्प्ट टू मर्डर का भी है। और जब भी उनके ऊपर एफआईआर दर्ज होता है तो वो अपने छाती पर लगे मेडल बताते हैं। लेकिन ये घटना इतनी शर्मनाक है
इस देश का हर नागरिक, वो चाहे जहां जहां से प्रताड़ित हो, एक भरोसा उसको रखता है भारत के कानून पर, भारत के संविधान पर, भारत की अदालतों पर। सब कुछ हो गया और उसके बाद सेंगर एक बलात्कारी, एक बच्ची की बलात्कार, हत्या जैसे संगीन अपराध विधायक होते हुए, हालांकि बीजेपी में इस तरह के लोगों की कोई कमी नहीं है, आरएसएस में इस तरह के लोगों की कोई कमी नहीं है, लेकिन ये जो मामला एक बीजेपी के विधायक का सामने आता है, जिसमें कोर्ट एफआईआर दर्ज होती है, मुकदमा चलता है, उम्र कैद की सजा होती है और उम्र कैद की उस सजा को निलंबित करके उन्हें जमानत देने की बात की जाती है, और वो परिवार, वो पीड़ित परिवार, उसकी कोई नहीं सुनता है। राहुल गांधी, सोनिया गांधी उन्हें भरोसा देते हैं कि हम तुम्हें न्याय दिलाएंगे। आप सब ने बहुत कुछ चैनलों पर आ चुका है, क्या क्या वादे किए हैं, क्या वचन उस परिवार ने राहुल गांधी से मांगा था, क्या वायदा मांगा था। 3 वायदे थे। सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ने के लिए एक बेहतरीन सर्वश्रेष्ठ वकील की, हां, जान बचाने के लिए किसी केंद्र कांग्रेस शासित राज्य में उनको पनाह देने की बात, वो भी उन्होंने मान लिया। लेकिन ये कैसे हो सकता है? अब इस देश में कोई भी पीड़ित आखिर कहां जाएगा फरियाद लेकर के? क्या ये सारी की सारी जांच एजेंसियां केवल कठपुतली बनकर के रह गई हैं? आम जनता को न्याय दिलाने के लिए जिन एजेंसियों की स्थापना की गई, वो एजेंसियां सरकार की कठपुतली बनकर के रह गई है। केवल आम आदमी से कोई सरोकार ही नहीं रह गया है। एक निर्भया केस जिसने पूरे देश को हिला दिया, आखिर उनके पीड़ितों को फांसी हुई, लेकिन यहां सब कुछ उलट दिया जा रहा है। सजा के बाद भी उनको जमानत दे दी जा रही है, उस सजा को निलंबित कर दिया जा रहा है। कहां जा रहे हैं हम? आज सवेरे मैंने अखबार में पढ़ा कि सीबीआई इस मामले में सुप्रीम कोर्ट जाएगी, सजा के निलंबन और जमानत के खिलाफ चुनौती देगी। मत सवेरे से उस बात को समझ नहीं पा रहा था कि आखिर इस सीबीआई की जांच पर ही तो सब कुछ हुआ था, तो वो केस क्यों हार गई? क्यों सेंगर को जमानत दी गई और सजा को निलंबित किया गया? आपके सामने न्यूज 18 की एक समाज खबर है, उसे पढ़ करके सुनाना चाहता हूं। उन्नाव रेप केस मामले में भाजपा के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की उम्र कैद की सजा दिल्ली हाईकोर्ट ने निलंबित कर दी। इस फैसले से पीड़ित परिवार निराश है। हाईकोर्ट के फैसले पर हंगामा मचा है।
हालांकि कोर्ट का ऑर्डर पढ़ने से पता चलता है कि सीबीआई यानी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने भी केस के दौरान पीड़ित को निराश किया है। न्यूज 18 की खबर बताती है कि सीबीआई ने हाई कोर्ट के सामने यह माना कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले एक मामले में फैसला सुनाया था कि आईपीसी की धारा 21 के तहत एक विधायक पब्लिक सर्वेंट नहीं होता। हाई कोर्ट ने कुलदीप सिंह सेंगर के खिलाफ पॉक्सो की धारा 5C और 6 को रद्द कर दिया। कोर्ट ने कहा कि एक विधायक पब्लिक सर्वेंट नहीं है और इसलिए इन प्रावधानों के तहत उसे उम्र कैद की सजा नहीं दी जा सकती। सीबीआई ने हाई कोर्ट से उद्देश्यपूर्ण व्याख्या के सिद्धांत को अपनाने के लिए कहा, मगर इसका कोई फायदा नहीं हुआ। हाई कोर्ट ने यह भी नोट किया कि जब 2019 में पीड़ित का परिवार कुलदीप सिंह सेंगर पर आईपीसी की अधिक गंभीर धाराओं के तहत मुकदमा चलाना चाहता था, पीड़ित परिवार ने यह कहा था कि वह यानी कि कुलदीप सेंगर एक पब्लिक सर्वेंट है और उसने रेप किया है। तब सीबीआई ने याचिका में पीड़ित का साथ नहीं दिया। उस वक्त सीबीआई ने कहा था कि पीड़ित द्वारा सुझाए गए नए आरोप या धारा पूरी तरह से लागू नहीं होते हैं। इसके बावजूद ट्रायल कोर्ट ने 2019 में याचिका खारिज कर दी थी। दिल्ली हाई कोर्ट ने अब अपने फैसले में नोट किया है कि लर्नर ट्रायल कोर्ट द्वारा 20 अगस्त 2019 को पारित आदेश को न तो पीड़ित ने चुनौती दी और न ही सीबीआई ने इसका समर्थन किया। आखिर ये सीबीआई का हाल है। आगे भी सुनिए। पीड़ित परिवार क्या चाहता था? तब पीड़ित परिवार चाहता था कि कुलदीप सेंगर को आईपीसी की धारा 376 2F और K के तहत दोषी ठहराया जाए, न कि आईपीसी की धारा 376 2 और पॉक्सो की धारा 5 और 6 के तहत। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब कुलदीप सेंगर को कोर्ट ने पॉक्सो की धारा 5 और 6 के तहत आरोपों से बरी कर दिया है। हाईकोर्ट ने कहा कि कुलदीप सेंगर पर केवल पॉक्सो की धारा 3 के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है, जिसमें अधिकतम 7 साल की सजा का प्रावधान है। सेंगर यह अवधि पहले जेल में काट चुका है। हाईकोर्ट के फैसले में ट्रायल कोर्ट की टिप्पणी का भी जिक्र है। ट्रायल कोर्ट ने कहा कि यह अपरिहार्य निष्कर्ष है कि सीबीआई के जांच अधिकारी ने निष्पक्ष जांच नहीं की। फिर से सुन लीजिए। हाईकोर्ट के फैसले में ट्रायल कोर्ट की टिप्पणी का भी जिक्र है। ट्रायल कोर्ट ने कहा कि यह अपरिहार्य निष्कर्ष है कि सीबीआई के जांच अधिकारी ने निष्पक्ष जांच नहीं की। इससे पीड़ित और उसके परिवार के केस को नुकसान हुआ। पीड़ित के परिवार ने हाईकोर्ट से कहा कि जांच सीबीआई को ट्रांसफर होने के बाद भी निष्पक्षता और ईमानदारी नहीं बरती गई, लेकिन सीबीआई के मामले में ट्रायल कोर्ट में दोष सिद्ध हुई। पीड़ित के परिवार ने मौजूदा मामले में हाईकोर्ट को यह भी बताया कि सीबीआई के जांच अधिकारी ने कुलदीप सेंगर के साथ मिलकर के काम किया ताकि पीड़ित की उम्र से जुड़ा अहम सबूत कभी सामने न आए और सेंगर द्वारा तैयार किए गए झूठ और फर्जी दस्तावेज पेश किए जाएं। ये बात आज भी वो पीड़ित परिवार मीडिया से भी छुपा नहीं रहा है, खुल करके बता रहा है। वो तो सीधे सीधे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के ऊपर ये आरोप लगा रहा है कि वो सेंगर से मिले हुए हैं और उनके कहने पर ही काम चल रहे हैं। क्या राजनीति, ये सत्ता पक्ष, जांच एजेंसियों, कोर्ट सबसे ऊपर हो गई है? हालांकि ये सवाल मैं इसलिए कर रहा हूं, कोर्ट के बारे में मैं 3 दिन हो गया इस घटना को, 3 दिन से काफी विचार विमर्श कर रहा था कि इस सवाल पर बात आखिर की कैसे जाए। क्योंकि हम लोगों ने जितने दिनों तक पत्रकारिता की, मेरे जैसे व्यक्ति ने जितने दिनों तक पत्रकारिता मीडिया हाउस में रह करके की, मीडिया हाउसेज में रह करके की, हमको यही बताया जाता था कि आप कोर्ट के खिलाफ कुछ नहीं बोल सकते,
सवाल ये उठता है कि जो हमारे सीनियर्स ने हमको बताया, हमारे गुरुओं ने हमको सिखाया, आज अगर वो जिंदा होते तो क्या आज भी वो यही सिखाते? इस तरह के फैसले और उस पर कोई टिप्पणी न हो। लेकिन सवाल यहां सिर्फ कोर्ट का नहीं है, सवाल तो जांच एजेंसी सीबीआई का है। अब मैं सवाल फिर पूछता हूं कि इन सब तथ्यों को जानते बूझते हुए आखिर वो पीड़ित परिवार राहुल गांधी के पास क्यों गया? उस परिवार ने तो वहां से बातचीत के बाद निकलते हुए ये भी कहा कि हमारी व्यथा, हमारी करुणा, हमारी आपबीती, हमारे दुख दर्द को सुन करके राहुल गांधी और सोनिया गांधी की आंखें भी नम हो गई। उन्होंने भरोसा दिलाया है कि वो न्याय दिलाएंगे। फिर वही सवाल कि ये परिवार राहुल गांधी के पास क्यों गया, या इस तरह का हर पीड़ित परिवार राहुल गांधी से ही क्यों मिलता है? आपको याद होगा फतेहपुर निवासी 38 वर्षीय हरिओम वाल्मीकि की वो घटना, जिसे भीड़ ने पीट पीट कर मार डाला। जब वो राहुल गांधी का नाम ले रहा था तो उस भीड़ ने कहा कि हम लोग बाबा के लोग हैं, बाबा के समर्थक। बाबा इन्वर्टेड कॉमा में, वो बाबा इन्वर्टेड कॉमा वाले कौन हैं ये बताने की जरूरत नहीं है। उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरा देश ही नहीं, पूरी दुनिया जानती है इस बात को। लेकिन हर पीड़ित, हालांकि राहुल गांधी आम सभाओं में ये बात कहते हैं कि इस देश में जहां भी कोई भी उसके साथ अगर इस तरह की घटना कोई होगी, जघन्य घटना, तो वहां वो जरूर होंगे, उसका साथ वो जरूर देंगे। लेकिन यहां सवाल सिर्फ राहुल गांधी का नहीं है। सवाल यह है कि इस देश की व्यवस्था, इस देश की सत्ता आखिर चाहती क्या है? एक तरफ आप नारा देते हो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और दूसरी तरफ इस तरह की घटनाएं कि आपकी पार्टी का एक विधायक जिस पर आरोप सिद्ध होता है और उसे उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है, वो सजा निलंबित कर दी जाती है, उसे जमानत दी जाती है। और उसके बाद सीबीआई कह रही है कि वो कोर्ट जाए, सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी। जो सीबीआई ट्रायल कोर्ट से लेकर के हाई कोर्ट तक पीड़ित परिवार को ही फंसाती रही, वो सुप्रीम कोर्ट में क्या करके क्या करेगी, क्या तर्क पेश करेगी, क्या दलील देगी, क्या याचिका दायर करेगी, उस पर कोई भरोसा कर सकता है क्या? एक नहीं, अनगिनत मामले हैं। उन पहलवान बेटियों के मामले में क्या अभी तक कोई फैसला आया क्या? इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक घोषित किया गया
उसके आगे की कोई कार्रवाई हुई क्या? महाराष्ट्र में एक नहीं दूसरी सत्ता आ गई। जो सरकार चोरी की गई थी उसे भी असंवैधानिक करार दिया गया था, उस पर कोई आज तक फैसला आया क्या? ऐसे में न्याय की देवी से क्षमा मांगते हुए मैं इतना कहना चाहूंगा कि मैं नहीं चाहता था कि कोर्ट के डिसीजन पर कोई बात आपके सामने करूं, लेकिन इन परिस्थितियों ने मुझे मजबूर किया। और वो निर्भया की मां जिसे देर सवेर न्याय मिला, वो भी कहती है कैसा न्याय है, कोर्ट ऐसा फैसला दे कैसे सकता है? कोर्ट इसलिए फैसला दे सकता है क्योंकि जांच एजेंसी ने ही सारा खेल बिगाड़ दिया है। कटघरे में सेंगर के साथ साथ सीबीआई खुद है। इन शब्दों के साथ, बहुत पीड़ा के साथ, दर्द के साथ एक मामला बनारस हिंदू विश्वविद्यालय आईआईटी का भी चल रहा है। अभी सुनवाई पर सुनवाई, सुनवाई पर सुनवाई चल रही है, डेट पर डेट, डेट पर डेट। आप सबको याद होगा कि उस बेटिया के साथ जिन्होंने असलहे के दम पर उन्हें सरेआम उनका चीर हरण करके उनके साथ गैंग रेप किया और वो मध्य प्रदेश में चुनाव का प्रचार करते रहे। गिरफ्तारी हुई तो पुलिस कमिश्नर का तबादला हो गया। अगर इस तरह की घटनाओं का जिक्र करना शुरू किया जाए तो एक मोटा ग्रंथ तैयार हो जाएगा। फिर भी एक उम्मीद करता हूं कि सुप्रीम कोर्ट से उस पीड़ित परिवार को न्याय जरूर मिलेगा। इस उम्मीद के साथ आपसे विदा लेता हूं और आपसे ये उम्मीद करता हूं कि वीडियो को आप पूरा देखे भी होंगे, देखेंगे, समझेंगे, ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे और चैनल को अब तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी करेंगे। नमस्कार, अजय चतुर्वेदी।